स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इसका अध्ययन करेंगे। तो कहानी को प्रारंभ करने से पूर्व चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। पृष्ठ संख्या 17 पर जो हमारी गद्य सागर पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 11 पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म सन 1883 में जयपुर राजस्थान के एक विद्या संपन्न परिवार में हुआ। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान में रहने वाले थे, अतः गुलेरी कहलाते हैं। बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है बहुत तेज दिमाग। कुशाग्र बुद्धि वाले गुलेरी की पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपनी परीक्षाओं में इन्होंने सदा स्पृहणीय सफलताएं प्राप्त की, मतलब बहुत ऊंचाई तक जाकर। सन 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम आए और वहीं से 1903 में बीए की परीक्षा में इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। बीए पास करने के बाद गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में संस्कृत के प्रधानाध्यापक हो गए। 1920 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। 39 वर्ष की आयु में 1922 में इनका स्वर्गवास हो गया। देखिए कितनी कम आयु में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का स्वर्गवास हो गया और वो कितना अपना नाम कर गए। गुलेरी जी के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में इनकी गहरी पैठ थी। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के तो ये पंडित ही थे। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। अपनी थोड़ी सी आयु में ही गुलेरी जी ने बहुत काम किया। एक और पुरातत्व एवं भाषा विज्ञान पर गंभीर गवेषणात्मक निबंध लिखे, दूसरी ओर बड़ी ही ओजस्वी कविताएं भी लिखी। 20-21 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जयपुर से समालोचना नामक पत्र संपादित किया। देखो, अक्सर साहित्यकार जो हैं वो पत्र पत्रिकाएं संपादित करते हैं और उसमें लेख छापते भी हैं, लेख छपवाते भी हैं। तो गुलेरी जी ने जो पत्रिका का संपादन किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, तो वो है समालोचना पत्रिका। और कहाँ से? जयपुर से। उनके माध्यम से हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाया और उस पत्रिका में क्या काम करते थे, वो हिंदी आलोचनात्मक लेखों को छपवाते थे। व्यंग्यपूर्ण शैली में इन्होंने कलात्मक निबंध भी लिखे। गंभीर से गंभीर विषयों के भीतर वे हास्य व्यंग्य के लिए स्थान ढूंढ लेते थे। कहानी के क्षेत्र में यद्यपि गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, केवल 3 कहानियाँ लिखी, पर अपनी अंतिम कहानी के लिए वे हिंदी कहानी परंपरा में सदा स्मरणीय रहेंगे। अपनी भावात्मक वातावरण की सजीवता, नाटकीयता तथा शैली शिल्प की प्रौढ़ता के लिए यह कहानी हमेशा याद की जाएगी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग में ऐसी प्रौढ़ कहानी लिखी गई। गुलेरी जी की कहानियों में इनके निबंधों वाली व्यंग्य विनोद विशेषता तो है ही, भाषा भी वैसी ही प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशाली है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उनकी शैली में सरलता, सहजता एवं मुहावरेदानी का गुण मिलता है। गुलेरी जी ने पात्र, परिस्थिति तथा घटनाओं के अनुरूप शब्द चयन कर भाषा को गतिशील बनाया है। संस्कृत के पंडित तथा अध्यापक होने के बावजूद वे तत्सम शब्दों के प्रयोग को आवश्यक नहीं मानते। उन्होंने तद्भव शब्दों का खूब इस्तेमाल किया है। पंजाबी, उर्दू तथा अंग्रेजी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कुड़माई, सालू, मंजा, लाड़ी, होरी, जलजला, ज़मीर, ख़त्म, रेजिमेंट, राइफल, मेंस इत्यादि। इसके अगले भाग में हम गुलेरी जी की कहानी प्रारंभ करेंगे। उसने कहा था।